नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है जब राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हो। तो ये रहा मेरा फर्स्ट हाउस कुंडली का, और अगर राहु महाराज यहाँ विराजमान हो जाए तो क्या क्या पॉजिटिविटी लेके आते हैं हमारी जिंदगी में। ठीक है। तो राहु, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राहु एक इल्यूजन प्लेनेट है। राहु इल्यूजन देना बहुत पसंद करते हैं। राहु फॉरेन को दिखाते हैं, फॉरेन से ताल्लुकात को दिखाते हैं। सडन गेन, सडन लॉस राहु दिखाते हैं। ठीक है। सक्सेस के पीछे भूख राहु जगाते हैं। तो राहु कलयुग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और काफी अच्छा वो काम करते हैं कलयुग में, क्योंकि कलयुग में हर कोई अपने लिए भाग रहा है, अपने भौतिक सुख के लिए भाग रहा है कि मेटेरियलिस्टिक चीजें उनको जितनी अच्छी से अच्छी मिल पाए। तो इस हिसाब से राहु फर्स्ट हाउस में अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा। इन लोगों की जो भूख होती है फॉर द सक्सेस वो कभी खत्म नहीं होती। यानी कि मान लीजिए ये ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि अगर मैं एसोसिएट हूँ, छोटे पोजीशन पे हूँ, मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट जब ये मैनेजर बन जाते हैं तब ये फिर सोचते हैं कि अरे अगर मैं मैनेजर्स का मैनेजर बन जाऊंगा, ग्रुप मैनेजर बन जाऊंगा, है ना, लीडर बन जाऊंगा साइट का, तब मैं खुश हूंगा। जब ये लीडर बन जाएंगे तब ये सोचेंगे कि अरे फॉरेन में नया साइट खुल रहा है, वहां का मैं टॉप लीडर बन जाऊंगा, तब खुश होऊंगा। तो सक्सेस की भूख इनकी कभी खत्म नहीं होती। और ना सिर्फ ये भूख रखते हैं, उसके लिए ये अगर राहु के एनर्जी को सही से चैनलाइज करें तो उसके लिए काम भी करते हैं। तो इसलिए काफी अच्छा प्लेसमेंट है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी ये जातक बदल सकता है। इसके पास इतनी क्षमता है, अगर ये राहु के एनर्जी को सही से चैनलाइज करे, समझे कि राहु उनसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक होगी। ये खुद मैग्नेटिक रहना भी चाहेंगे। अगर रूम में 100 लोग बैठे हैं तो ये जब एंटर करेंगे राहु फर्स्ट हाउस वाले, तो सब इनकी तरफ जरूर देखेंगे। तो एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है इनकी। फॉरेन से कनेक्शन दिखाता है राहु फर्स्ट हाउस की। आपका, या तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कोई स्किल वाला बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके जो क्लाइंट होंगे या वो फॉरेन के होंगे, या आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन के साथ आप कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में। बहुत केसेस में ये देखा गया है कि जो इनकी वाइफ्स होती हैं वो फॉरेन में सेटल होने के बाद इनकी शादी होती है। ठीक है। फॉरेन में सेटलमेंट का आइदर थ्रू जॉब, आइदर थ्रू एनीथिंग, अच्छा स्कोप है। एंड वाइफ का भी फॉरेन से लिंक दिख सकता है कि यानी कि शादी इंडिया में, ऐसा भी है होता है कि शादी इंडिया में होगी बट वाइफ के पापा मम्मी फॉरेन रहते हैं, इस वजह से इनको फॉरेन जाना आना पड़ता है एंड लेटर ऑन वहां पे सेटल भी हो सकता है। तो फॉरेन का एक अच्छा ये कनेक्शन दिखाता है। लीडरशिप स्किल इनमें होता है, ही दे आर बॉर्न लीडर, बिकॉज राहु सम टाइम परफॉर्म एज अ सन एज वेल। तो राहु कलयुग में, बिकॉज राहु इज अ डिल्यूजन, सो ही राहु क्रिएट डिल्यूजन एज अ सन, है ना। तो ये चीज है। तो लीडरशिप स्किल इनमें अच्छी होती है। अच्छे से लीड कर सकते हैं ये। एक इनके अंदर एक निडरता दिखती है। सडन राइज मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ इनको बहुत ज्यादा मिलती है। अ, जैसे कि मान लीजिए एकदम से कोई पोजीशन निकली जिसमें इन्होंने भरा, इनका हो गया, है ना, सडन बिजनेस में एकदम से बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा क्लाइंट मिल गया, है ना, जिसने एकदम से बहुत सारा इनको बिजनेस दे दिया। तो सडन राइज इन मनी राहु दिखाता है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि राहु फर्स्ट हाउस वाले जातकों के दादा परदादा की पुरानी जमीन निकल जाती है जिनका इनको पता भी नहीं है, और फिर उनसे इनको अच्छा खासा पैसा आ जाता है। ये लोग हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं। राहु फर्स्ट हाउस ज्यादातर पॉलिटिशियन की कुंडली में देखा जाता है, स्पॉटलाइट में रहते हैं। बट उसका एक ना नेगेटिव साइड भी हल्का सा आता है, जिसपे अभी हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉजिटिविटी हमने बता दी, एक बार मैं समराइज कर दूं पॉजिटिविटी में, तो सडन राइज इनको मिलता है। सक्सेस की इनकी भूख शांत नहीं होती, जो बहुत अच्छी है। पॉपुलर रहते हैं, लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी होती है इनमें, है ना। थोड़ा बहुत हम अगर नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो पहला है कि क्योंकि अब ये पॉपुलर है, तो इनके अंदर थोड़ा ये होता है, ये पीपल प्लीजर बन जाते हैं, जिससे इनको इनकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं हो सकती। मान लीजिए एक इंसान है, रूम में 4 तरह के लोग हैं। एक पढ़ाकू है, एक थोड़े गुंडे टाइप के हैं, एक थोड़ा टेक्नोलॉजी वाले हैं, एक थोड़े आपके नॉवल वाले हैं। तो ये राहु वाला चारों से बात करेगा, चारों ग्रुप से इसका कनेक्ट रहेगा।
है ना? तो इस वजह से इनका खुद का पर्सनैलिटी डेफिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये सबसे जुड़ जाते हैं। तो इनको कभी कभार आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है कभी कभार ये लोग पहले बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, फिर एकदम से शांत हो जाए कुछ दिनों के लिए, तो एक चेंज पैटर्न रहता है इनकी पर्सनैलिटी में ना। क्योंकि इनके अंदर ये भी होता है कि ये लोगों के लिए करते हैं, तो इनके मन में रहता है जो हम सभी के रहता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो अब वो इनके जैसे इन्होंने किसी की हेल्प कर दी, ठीक है, किसी के ने इनसे 500 रुपए मांगे, इन्होंने दे दिए। अब इनको कभी खुद मान लीजिए, वैसे तो इनको पैसों की कमी नहीं होती ज्यादातर, जब ये खुद पे आते हैं तो ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में फैमिली सिचुएशन, पापा मम्मी, उसमें वजह से ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, बट वंस दे स्टार्ट अर्निंग, जैसे ही ये कमाना स्टार्ट करते हैं, ये धीरे 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 अपने सक्सेस के भूख के लिए, अपने वर्कोहॉलिक नेचर की वजह से उन चीजों को पीछे छोड़ के ये अच्छा खासा कमा लेते हैं, ठीक है। बट हम एग्जाम्पल पे वापस आते हैं कि मान लीजिए इनको किसी दिन 20 रुपए की जरूरत पड़ी, मान लीजिए इनका एटीएम नहीं चल रहा, इनके पास कैश नहीं है कुछ भी, और जिसको इन्होंने 500 दिया वो इनको 20 रुपए देने से मना कर दे, ठीक है। एंड तो फिर वो चीजें इनको बहुत हर्ट कर जाएंगी, है ना। बाकी लोग भी होगा कि चलो यार, नहीं दिया, इसका तो नेचर ही ऐसा है, मुझे इसको देने नहीं। ये लोग बहुत अपने पे ले लेते हैं कि यार क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ऐसे करके ना। तो खुद को ब्लेम मत करिए आप लोग ज्यादा, है ना। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में सेल्फ ब्लेमिंग भी आ जाता है, बट डू नॉट डू दिस, ठीक है। ईगो वाला बता चुका हूं मैं आपको। देन और क्या होता है, हाँ, क्योंकि राहु क्या है, राहु सारी चीजें आपके दिमाग में भेज रहा है। सक्सेस की भूख है, ये भी करना है, वो भी करना है ना। सारी सिचुएशंस को प्री एनालाइज करने की आदत लग जाती है कि मान लीजिए मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं, तो पहले ही सोचने लगेंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्यों बुलाया मीटिंग, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, है ना। तो बहुत ज्यादा मेंटली ये रेस्टलेस रहते हैं, यानी कि एंजाइटी में रहते हैं। दिमाग में अगर 100 तरह की चीजें चलेंगी, दो इंसान है, एक इंसान दिमाग खाली करके बैठा है, एक इंसान दिमाग में 100 चीजें चला रहा है, तो जो इंसान दिमाग में 100 चीजें चलाएगा वो थोड़ा ना थोड़ा तो डिस्टर्ब रहेगा, है ना। तो इनको इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि मेंटल कामनेस की तरफ ये जाए। सबसे अच्छा उपाय है कि इन लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन को बहुत हेल्प करता है। थोड़ा बहुत हेल्थ इशू, क्योंकि राहु मैंने बताया एक मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, उसको भौतिक सुख भोगना अच्छा लगता है। फर्स्ट हाउस में है आपके लगन कुंडली का फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है ना। आपके लोगों से कनेक्शन दिखाता है, आपकी बेसिक, मतलब ये आपका लगन है। तो जब लगन में राहु बैठता है तो इन लोगों को मेटेरियलिस्टिक सुख भोगने में अच्छा लगता है। और पहला मेटेरियलिस्टिक सुख आता है हर इंसान के जिंदगी में, अच्छा खाना, मसालेदार खाना। तो ये मसालेदार खाना खा खा के डाइजेस्टिव इशू कर लेते हैं, ऐसा देखा गया। तो आप लोगों को कंट्रोल रखना है। कभी कभार कभी कभार खाइए मसालेदार, बट सात्विक खाना, सादा खाना भी खाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कंट्रोवर्सी में इन सब में फंसने का होता है कि दो गुटों में लड़ाई हो रही है, इनका नाम पता नहीं कहां से आ गया। तो थोड़ा संभल के रहें, है ना। कहीं कहीं जा रहे हैं दोस्तों यारों के साथ, और कोई ऐसा सिचुएशन बन रहा है जो एक्सक्लेट हो सकता है, थोड़ा समझें कि आपका नाम आ सकता है इन सब चीजों में, तो आप थोड़ा सा पीछे रहें, है ना। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रहे। अब जैसा कि राहु फर्स्ट हाउस वाले करते हैं दूसरों के लिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट परायों के लिए ज्यादा कर लेते हैं, अपनों के लिए कई बार कम करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो आपकी जो शादी होती है, शादी में क्या होता है कि जो आपकी पार्टनर है, स्पाउस है, कभी कभार ऐसा होगा कि आप ज्यादा कर रहे हैं, वो कम कर रही हैं। ऐसा आजकल होता है कि अगर लड़की हैं तो आप कम ज्यादा कर रही हैं, वो कम कर रहे हैं, है ना। बोथ जेंडर में एप्लीकेबल है। तो फिर कभी ना कभी फील होता है कि अरे यार मैं इतना कर रहा हूँ, तो एक ईगो क्लैश आ जाता है, और सडन होता है। ईगो क्लैश विथ स्पाउस, ईगो क्लैश विथ फैमिली, ये सब देखा गया है। एंड फिर वो रिजॉल्व हो जाता है, बट आपको रिजॉल्व खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में, तो आप ये चीज समझें, अगर कभी आपका ईगो आ रहा है, या आप, तो आप समझ, ये चीज समझिए कि फैमिली फर्स्ट होती है। हाँ, कुछ सिचुएशन में वर्स्ट जो होता है वो अलग होता है, वहां हम नहीं जाएंगे, बट जो बेसिक सिचुएशन होता है, मान लीजिए आपकी कार आपका भाई लेके चला गया, कोई बात नहीं, उनको ज्यादा जरूरत होगी, है ना। तो ऐसा एक लेट गो वाला एटीट्यूड रखिए, एंड मेडिटेशन करिए। एक गुरु आप लोग रख ही लीजिए। अगर मैं तीन चीजें, टॉप चीजें बताऊं जो आप लोगों को करनी चाहिए, एक तो गुरु। गुरु इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए आप टेक्निकल फील्ड में हैं, मान लीजिए आप एक एक्स टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आपको पता चला कि वाई टेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसा है, ज्यादा सक्सेस है। राहु फर्स्ट हाउस में है, आप वाई टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी सीख के आप उसमें स्विच करना चाहेंगे, बट वाई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पूरा आइडिया नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आइडिया, बट नहीं होगा, क्योंकि राहु इज अ प्लेनेट ऑफ डिल्यूजन। ये डिल्यूजन देता है कि कहीं बार आपको लगेगा कि यार ये चीज है, बट वो होता नहीं। तो
इसलिए अगर आप एक मेंटर, गुरु मीन्स यहाँ पे मेंटर, कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, आप उनको रीच आउट करिए, उनसे पूछिए कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप मुझे गाइड करो। कभी कभार ये अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि आप गाइडेंस लें, ठीक है। हमेशा गाइडेंस तो पॉसिबल नहीं होता, बट कोई मेजर डिसीजन है, जैसे आप पूरा ही स्विच कर रहे हो, आप मान लो अभी एक एक्स फील्ड में काम कर रहे हो, आप वाई फील्ड में जाना चाह रहे हो, है ना, या तो आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेस खोलना चाह रहे हो, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ, है ना? तो उन सब चीजों में आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस, एक गुरु की एडवाइस ले सकते हैं। मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि सारी एनर्जी दिमाग में चैनलाइज हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा खान पीन पे ध्यान रखिए, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ जिए। कभी कभार ऐसा होता है कि राहु के फर्स्ट हाउस वाले शॉर्टकट लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मत लीजिए, देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। मेहनत करिए, एंड भगवान आपको सब कुछ देंगे, ठीक है। तो एंड कभी किसी का नोइंगली बुरा मत, अननोइंगली अगर हो जाए तो उसका क्या ही कर सकते हैं। नोइंगली कभी किसी के साथ आप छल या वो सब नहीं करिए, है ना। तो ये थी राहु फर्स्ट हाउस की सारी बातें। पॉजिटिविटी की बात की हमने, नेगेटिविटी की बात की, दोनों की बात हुई है यहाँ पे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड अपने दोस्तों में भी आगे इसे जरूर भेजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसी और वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें, ठीक है। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।